टेलीविजन प्रोग्राम्स, लाइव बाइबल स्टडीज, गैर मसीहों के मुश्किल तरीन सवालात के जवाब, कई हॉट इश्यूज पर मबनी मुख्तलिफ जबानों में ईमान अफरोज यूट्यूब चैनल, नौजवानों के मसाइल, ऑनलाइन कोर्सेज, मेरी कई कुतुब और कई कुतुब के तराजम, बाइबल मुकद्दस की कई कुतुब की तफासीर और इस बेशकीमत खजाना तक रसाई के लिए राबता कीजिए www.newlifeinstitute.org। बादशाहों के बादशाह और खुदावंदों के खुदावंद और दुनिया के निजात दहंदा खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में मेरे अजीज भाइयों और बहनों, ख्वाह आप हमारे साथ इस टिकटॉक की लाइव ट्रांसमिशन में हैं या फेसबुक के कई पेजेस पर इस वक्त हैं, यूट्यूब पर या व्हाट्सएप ग्रुप में, ये खाकसार आप सबों की खिदमत में आदाब बजा लाता है और मैं खुदावंद का दिल की गहराइयों से शुक्र अदा करने के बाद आपकी दुआओं के लिए और इस हमदो सना की माला परोने के लिए मैं आपका शुक्र अदा करता हूं और दुआ है कि खुदावंद कुद्दूस आप सबों को अनगिनत बरकत बख्शें ताकि हमारी दुआएं और हमारी हमदो सना जिंदगियों के बदलने, सोचों के बदलने, दिलों और ख्यालों के बदलने और इवन उनकी मनाजिल के बदलने का सबब बन जाए। आमीन। आज आपके साथ मिलकर यानी आज के दिन हम रोमियो के खत के 12 बाब का मुतालिया कर रहे होते हैं। जो आयात आज मेरे सामने हैं जिन पर मैं बात करूंगा, इवन उनकी तिलावत करने से पहले एक सवाल जवाब नहीं चाहिए। आप खुद अपने आप में जरा सोचिए, क्या कभी कोई शख्स अपना या बेगाना आपके सामने मुंह दराजी कभी किसी ने की? क्या कभी गुस्से में कोई आपके सामने बुड़बुड़ाया? क्या आप पर किसी ने इंतहाई गुस्सा के, इवन गुस्सा दिलाने वाले कलमात किसी ने कहे? शायद गालियां और इससे भी बदतर बातें? क्या आपके खिलाफ कभी किसी ने कुछ कहा? अगर ऐसा हुआ तो आपका रद्दे अमल क्या था ऐसे समा में? मैं फिर से पूछूंगा कि अगर ऐसा हुआ तो आपका रद्दे अमल क्या था? अगर तो वो शख्स कमजोर हुआ होगा तो शायद मुमकिन है हमने ईंट का जवाब पत्थर से दिया हो, और अगर वो जोर आवर हुआ हो तो शायद हम झाग की तरह बैठ गए हों, या हमने भी अपने आप को जरा दिखाया है कि अगर तेरे बाजुओं में जोर है तो फिर मेरे बाजुओं में भी है, ठहर जरा मैं तुझे मजा चखाता हूं या चखाती हूं। बहसीयत एक मसीही होने के और बहसीयत ईमानदार होने के इस तरह की सिचुएशन मेरी जिंदगी में भी और आपकी जिंदगी में भी एक बार नहीं कई बार आई होगी। ऐसे मौका पर आपने क्या किया? और बाय द वे,
जो आज हम बाइबल स्टडी करेंगे वो इसी बात से मुताल्लिक हमें हाल भी मिलेगा कि क्या करना चाहिए था जो हमने नहीं किया। और बाय द वे, हम मसीही होते हुए हम समझते हैं कि क्या करना चाहिए था, समझते हैं, लेकिन क्या किया, ये एक दूसरा सवाल है। मैं यूं कहूं कि अगर गुस्सा कोई करता है या कोई हमारी शान के बरखिलाफ बोलता है तो उसके गुस्सा या उसकी जाहिलियत के नतीजा में अगर हम भी उसको ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं, यानी गुस्सा का जवाब गुस्सा से देते हैं, तो बिल्कुल ऐसे ही है कि जंगल में आग लगी हुई है और आप पाइप के जरिया बजाय इसके के पानी फेंकें, आप पेट्रोल फेंक रहे हैं। ओह, तो फिर क्या नतीजा निकलेगा? आप खुद इसकी बाबत सोच लें। जो लोग आग बुझाने वाले होते हैं, वो जो बुझाने वाले होते हैं, लगाने वाले नहीं, क्योंकि लगाने वाले बहुत हैं। पंजाबी च बेहतर समझोगे, अग लाउन वाले बड़े ने, लेकिन अग नू बुझाउन वाले ओहो लभदे नहीं। हां, शायद आप वो हैं जो बुझाने वाले हों, लेकिन अहम तरीन बात यह है कि जो आग बुझाने वाला अमला होता है वो उस आग के बुझाने के लिए पानी इस्तेमाल करते हैं, पेट्रोल या मिट्टी का तेल नहीं। हम्म? या अगर आप एक तारीक कमरे में हो, अंधेरा है, और अंधेरे को भगाना चाहें तो आप छड़ी लेकर उस अंधेरे को मारना शुरू कर दें, निकल जाए यहां से, निकल जाएगा? नो। अंधेरे को भगाने के लिए आपको सिर्फ एक लाइट ऑन करनी पड़ेगी, खा वो मोमबत्ती ही क्यों ना हो। हम पाकिस्तानियों को अंधेरा दूर करने के लिए मोमबत्ती जलाने का बड़ा तजुर्बा है। हम इस बात को जानते हैं, हुकूमत वक्त के हम शुक्रगुजार हैं कि बड़े तजर्बात से वो हमें गुजारते हैं। अब आइए उन दो आयात की तरफ जिनकी तरफ मैं आपकी तवज्जो लाना चाहता हूं। इन बातों को जरा जहन नशीन कीजिएगा जो मैंने अभी की है तमहीद के तौर पर। और ये दो आयात हैं रोमियो 12 बाब और उसकी 20 और 21। ये आखिरी दो आयात हैं इस 12वें बाब की। और आपको याद है ना कि हम ये सीख रहे थे कि एक हकीकी इबादत क्या है। पौलुस रसूल रोम की कलीसिया को सिखा रहे थे और फिर उसके बाद उन्हें भी और मुझे भी और आपको भी वो सिखा रहे हैं कि बहसियत एक मसीही के तुम्हारा रवैया, तुम्हारा करदार, तुम्हारी गुफ्तगू, तुम्हारा जो तर्जे हयात है, तुम्हारी सोच, तुम्हारे अल्फाज कैसे हो। और हमने बहुत सारी बातें इस बाब से सीखी हैं। बड़ी अच्छी एंटीबायोटिक्स हमें मिली। काश के हम इन गोलियों को खाने वाले हों। यकीनन हमारी रूहानी तौर पर बहुत ज्यादा सेहत अच्छी हो जाएगी। लिखा है रोमियो 12 की 20 और 21, गुस्सा के मुकाबला में
बल्कि अगर तेरा दुश्मन भूखा हो, बल्कि अगर तेरा दुश्मन भूखा हो तो उसको खाना खिला। अगर प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तू उसके सर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। और आयत 21, बदी से मगलूब ना हो, बल्कि नेकी के जरिया से बदी पर गालिब आओ। आमीन। ये दो आयात आज जेर गौर हैं, जिन पर मैं और आप बाहम मिलकर सीखने को हैं, जहां पौलुस रसूल बहुत कुछ अपने मुखातिबीन से कहते हैं, बदला नहीं लेना, इंतखाब नहीं लेना, इंतकाम नहीं लेना, क्योंकि खुदा फरमाता है कि ये मेरा काम है। और वह इस तरह की बहुत सारी नसीहतें सुनने के बाद अब पौलुस रसूल बताते हैं कि इवन अगर तुम्हारा दुश्मन भी हो ना, कोई दुश्मन, तुम्हारी जान का ख़्वाहां, तुम्हारा बुरा चाहने वाला, तुम्हें सताने वाला, तुम्हारी तरक्की जो ना चाहता हो, जो तुम्हें नीचा दिखाता हो, हम पौलुस रसूल को यह कहते हुए सुनते हैं, बल्कि अगर तेरा दुश्मन भूखा हो तो उसको खाना खिला। मैं और आप जिन्होंने पाकिस्तान का रिज्क खाया और पानी पिया, हम जानते हैं कि पाकिस्तान के शमाल मगरब में भी और इवन सेंट्रल पंजाब में भी और इवन सिंध के कई देही इलाकों में भी कई ऐसे कबाइल मौजूद हैं कि अगर दुश्मनी पर आ जाएं तो उनकी दुश्मनी नस्ल दर नस्ल चलती है, नस्ल दर नस्ल। और यूं वो दूसरों का खात्मा करने की हत्तल मकदूर कोशिश करते हैं, और कई बार तो पूरे पूरे खानदान वो उजाड़ देते हैं। और हम जो पाकिस्तान की सरजमीन पर हैं, दुश्मनी और दोस्ती और भाईचारे की बाबत हम बेहतर जानते हैं, और खासकर जिन लोगों में हम रहते हैं, हम अच्छी तरह जानते हैं कि वहां किस तरह का किरदार वो लोग प्ले करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने हमें पहाड़ी वाज में कितनी खूबसूरत तालीम दी कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो। शायद मैं इसी बाइबल स्टडी में एक बार बता रहा था कि मैंने शुरू में जब मैं मिनिस्ट्री में आया, खुदावन ने बुलाया, तो कुछ अरसा के बाद खुदावन ने बोझ दिया कि मैं मार्केटों में जाकर, मार्केट प्लेसेस में, बाजारों में, कराची एम्प्रेस मार्केट, मैं खुदा के कलाम को जाकर यूं लोगों के सामने पेश करूं। कुछ अरसे के बाद मैंने एक पंफलेट लिखा, छोटा सा फ्लायर, और उसका नाम मैंने रखा दुश्मन से मोहब्बत। और मैंने पहाड़ी वाज तकरीबन उसमें लिख दिया, और यह प्रिंट आउट हुआ। हम बाजार गए, मेरे कई ऐसे साथी थे जो ये सोचते थे कि वो मेरे स्टूडेंट हैं,
जबकि ऐसा नहीं, हम सब बराबर थे। मैं कौन सा आलम था, मैं भी तो स्टूडेंट था, लेकिन उनकी इज्जत थी कि वो इज्जत देते थे। हम गए, डिस्ट्रीब्यूट किया। उस वक्त के हालात और आज के हालात बहुत मुख्तलिफ है। अगर हम बस में बैठते तो वो जहां लिखा होता दुश्मन से मोहब्बत, उसको जरा पॉकेट से ऊपर रखते ताकि देखने वाला देखे। सीट पर बैठे तो ऊपर वाला हिस्सा सामने, ताकि खड़े हुए हुए देखें कि ये दुश्मन से मोहब्बत। और इवन जब हमने मार्केट प्लेसेस में उसको डिस्ट्रीब्यूट किया तो कई लोग कहें दुश्मन से मोहब्बत, और फिर उन्होंने आगे क्या कहा यहां पर मैं बता नहीं सकता कि दुश्मन से कौन प्यार करता है भाई। उन्होंने उसकी नस्लों के भी तबाह होने से मुताल्लिक बात की, और फिर हम जवाब देते थे आप इसको आराम से तहम्मुल से बैठकर पढ़िएगा, तो फिर ये बात और वाज़े तौर पर आपको नजर आएगी कि इससे क्या मुराद है। और यकीन जानिए, हमारा एड्रेस भी था, बहुत सारे लोगों ने हमें लिखा कि हम आपसे राब्ता करना चाहते और मजीद सीखना चाहते हैं, और ये हमारे नहीं थे, गैर थे। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं। तो कहने का मतलब यह है कि हम दोस्ती, भाईचारा और दुश्मनी से मुताल्लिक बखूबी जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं। मसीह यस्सू की तालीम के मुताबिक अब पौलुस रसूल ये कहते हैं कि तुम्हारी इबादत और तुम्हारी बंदगी इसमें है कि तुम अपनी जिंदगी से साबित करो कि तुम कौन हो। आप फरमाते हैं कि अगर तेरा दुश्मन भूखा हो ना, तो उसको खाना खिला। दुश्मन को खाना खिला, उसके लिए बिरयानी लेकर जाए दुश्मन के लिए। और अगर प्यासा हो तो उसको पानी पिलाए। यह कैसे हो सकता है? हमारी नेचर यही कहती है ना। हमारी नेचर कहती है चंगा हो या भुखा मरे, त्रिया मरे, और मैनू बड़ी परवाह है। हां, नेचर ये कहती है। लेकिन वो जो नई फितरत खुदावंद यीशु मसीह में हमें मिली, खुदा का रूह हमारे दिलों में है। अब पौलुस रसूल कहते हैं कि तुम नए मखलूक हो, खुदा का रूह तुम्हारी जिंदगी में है। तुम उसको मौका दो कि खुदावंद क्या चाहता है। और बाय द वे, अगर आप थोड़ा सा तसव्वुर करें, और मैं जानता हूं कि आपकी जिंदगी में यह तजर्बा हुआ होगा कि अगर कोई बहुत ही बड़ कर रहा हो, कोई बहुत ही आपके बारे में बुरा भला कह रहा हो, लेकिन आपके सामने हो, शायद बहुत ज्यादा गाली और पता नहीं क्या क्या, गुस्से में इंतहाई, और अगर आप बजाय इसके कि उसके किसी अल्फाज का गुस्से से जवाब दें, आप खामोशी इख्तियार करते हैं, या आप कहते हैं भाई खुदावंद आपको समझ अनायत फरमाए, आप जो कुछ कह रहे हैं आप इन बातों को समझें कि आप क्या कह रहे हैं। खुदावंद आपको फहम अनायत फरमाए। अगर तो वाकई हम खामोश होंगे और वो बड़ करता हुआ या करती हुई वहां से चली जाएगी, क्योंकि हमने आग पर पेट्रोल नहीं डाला, तो फिर क्या होगा? वो चला जाएगा या चली जाएगी। बाद में हमारे मन में जो खुदा का रूह है ना, वो हमें कहेगा तूने ठीक किया है कि खामोशी इख्तियार की।
लेकिन दूसरी तरफ हमारा दुश्मन अबलीस कहेगा, "हम्म, वो क्या कहेगा तेरे हक में? और तू मलिक नहीं है, तू भट्टी नहीं है, तू गिल नहीं है, तू संधू नहीं है, तुझे पता नहीं तू कौन होता है? अरे तूने उसको जरा टिका के रखनी थी।" हाँ, लेकिन खुदा का रूह कहता है, नो, नहीं, इंतकाम लेना तुम्हारा काम नहीं। या यूं समझें कि अगर हम भी तो कई दफा जलाल में आते हैं ना, हमें भी तो गुस्सा आता है कि नहीं? अगर हमने किसी पर गुस्सा किया हो, किसी पर टूट पड़े हो और ओदी बेजा बेजा कर देती होए, लेकिन अगर वो बंदा या बंदी खामोश रही या रहा, एक लफ्ज भी उसके मुंह से नहीं निकला, वो चला गया और हम भी अपनी राह लिए, हमने उस पर कीच उछाला, हमने बुड़बुड़ाया, हमने उसको बुरा भला कहा, लेकिन वो खामोशी से सुनता रहा, चला गया। अब बाद में जब हम थोड़े से घर आए, पानी शानी पीता है, थोड़े से ठंडे हुए, मैं समझता हूं हमें शर्म आएगी, अपने आप से कहेंगे कि यार उन्हें केडी खामोशी का मुजाहरा कीता सी ते मैं एवें ही ओदे सर ते चढ़ गया। मैंने उसकी बहुत बेइज्जती की जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी, और औरों ने भी सुना। खुदा का रूह और हमारा ज़मीर हमें मलामत करेंगे कि जो कुछ तूने किया ये ठीक नहीं है। खुदा के लोगों, ये मेरे लिए और आपके लिए सबक है। इस दुनिया में चारों तरफ से हम पर ज्यादतियां हो रही हैं, होंगी भी, लेकिन बहसीयत एक बॉर्न अगेन, एक मसीही के, मेरा और आपका करदार खामोशी, हलीमी और फरोतनी हो। यसाया यस्सु के बारे में कहते हैं कि जैसे भेड़ अपने बाल कतरवाने के लिए चली जाती है, उसको ले जाया गया और वो गया। उसने दार पर कहा, इन्हें माफ कर क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। उसने हमें कहा कि अगर कोई तुम्हारे बरखिलाफ कुछ करता है तो तुम उसको मुआफ करो, यूं तुम्हारे भी गुनाह मुआफ किए जाएंगे। हम तो आए रब्बानी में पढ़ते हैं, हमने गुजरी बाइबल स्टडी में देखा कि खुदावंद पौलुस के जरिया कहते हैं बदला नहीं लेना ना, क्योंकि ये खुदा का काम है और उसको अपनी कुर्सी पर बैठने दे। तू खुदा को हटा के उसकी जगह कुर्सी पर मत बैठ। लेकिन हम क्या करते हैं, ये तो मुझे और आपको खुद सोचने की जरूरत है ना। यह बहुत बड़ा सबक है। पौलुस कहते हैं कि जब तू ऐसा करेगा ना, तो ये ऐसे ही है कि तू उसके सर पर आग के अंगारों का ढेर लगाता है। अब एक बात जो सुनने की है वो ये है कि पौलुस जो तालीम दे रहे हैं वो हमारी इंसानी फितरत के खिलाफ है। इसी पर मैंने बात की है। लेकिन वो ये कहते हैं कि जब दुश्मन जरूरतमंद हो तो तुम उसकी मदद करो। डजंट मैटर कि वो तुम्हारे लिए क्या करता है। ये सिर्फ जरूरियात के पूरा करने की ही बात नहीं है, बल्कि यूं इस बुरे मुआशरे में हम खामोशी, हलीमी और फरोतनी और बर्दाश्त का
एक बीज बोते हैं ताकि दूसरे लोग हमारी जिंदगी से इस बात को देखें कि खामोशी इख्तियार करना ये बहुत जरूरी है। अब बात आई है कि ऐसा करने से हम उसके सर पर अंगारों का ढेर लगाते हैं। ये लगता है कि एक मुहावरा सा है, लेकिन दरअसल किसी के सर पर अंगारों का ढेर लगाना असल में जो मतन है ना, उससे मुराद किसी पर मेहरबानी करना है। मैंने बड़ी छानबीन की, बड़ी स्टडी की, बड़ी तफासिर देखी, और फिर दो ऐसे मुफस्सिरीन थे जिनसे मैं पूछना चाह रहा था कि आखिर ये कोयलों के अंगारों का ढेर लगाना से क्या मुराद है, आग के अंगारों का ढेर लगाना। तो उन दोनों ने अल्फाज मुख्तलिफ थे, लेकिन बात एक ही थी कि यह मेहरबानी करना है, क्योंकि कदीम जमानों में जब यह जदीद सिस्टम नहीं था तो उस वक्त अगर किसी के चूल्हे की आग बुझ जाती तो कोई पड़ोसी या अजीज व अकरबा अपने सर के ऊपर लोहे की या मट्टी की बनी हुई एक छोटी सी अंगीठी या एक बर्तन समझने वो रखते थे और उसमें अंगारे लेकर जाते थे दूसरे शख्स की मदद के लिए और हेल्प के लिए, ताकि उनका चूल्हा जले अगर किसी की आग नहीं जलती तो। ये मेहरबानी की बात है। मेरे जहन में उस दौरान आ रहा था कि शायद जब मैं छोटा था तो हल्की हल्की याद मेरे जहन में आ रही है कि उस वक्त जहां मैं पैदा हुआ वहां पर बिजली भी नहीं थी, ये जदीद फैसिलिटीज नहीं थी, और बाज औकात माचिस भी खत्म हो सकती है। हाँ, कभी आपको भी तजुर्बा हुआ होगा। हम पड़ोसियों से लेकर आते थे और अगर घर पे कोई नहीं तो पड़ोसी को आवाज देते थे तो वो लेकर आता या आती थी, या उनका कोई बच्चा। या आग भी इसी तरह से वो लेकर जाते थे। तो पौलुस उन कदीम जमाना की रवायात को याद रखते हुए कहते हैं, ये तुम्हारी हेल्प करना उस शख्स की, गोया तुम उस पर मेहरबानी कर रहे हो, उसके बुझे हुए चूल्हे को तुम गोया जला रहे हो। ये वो बात है जो यहां हमें नजर आती है। मैं दौरान स्टडी ये भी देख रहा था, मेहरबानी करना, दुश्मन से मेहरबानी करना। एक बड़ी कंपनी थी और उस कंपनी के स्टाफ को आखिरकार जो बॉस था, मालिक था कंपनी का, उसने सारे स्टाफ को बुलाया। ये बाइबल की बात नहीं है। सारे स्टाफ को बुलाता है और उनको लटके हुए चेहरे के साथ कहता है कि भाई, मेरी कंपनी को दिवालिया हो गया और मैं अपनी कंपनी बंद कर रहा हूं। अब आने वाले कल प्लीज आप नहीं आइएगा। काश के मेरे पास पैसे होते तो जितने दिन आपने काम किया मैं उतने पैसे भी आपको देता, लेकिन अब पैसे नहीं रहे, कंपनी बंद हो जाएगी। कुछ नौजवान उछल पड़े और उन्होंने कहा, हम क्या करें, हमें तो पैसे चाहिए, नहीं तो फिर मैं ये लेकर चला जाऊंगा, मैं ये टेलीविजन लेकर चला जाऊंगा, मैं एलसीडी लेकर चला जाऊंगा, मैं कंप्यूटर लेकर चला जाऊंगा, बड़ा 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 बड़ा। और उसने कहा, अब आप जा सकते हैं। वो चले गए। एक बंदा वहां पर खड़ा था,
और मालिक ने कहा, आप क्यों नहीं जाते, आप भी जाएं। तो वो बंदा कहता है, सर मैं नहीं जाऊंगा, मैं आपके साथ रहूंगा। भाई सुना नहीं कि कंपनी को दिवालिया हो गया, कंपनी अब बैठ गई है, हमारे पास पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं है, आप जाएं, मेरे पास कुछ नहीं देने के लिए। साहब मैं नहीं जाऊंगा, मैं आपके साथ खड़ा हूं और ये कंपनी फिर से खड़ी होगी, वक्त आएगा और मैं आपका साथ दूंगा। मुझे याद है कि जब मेरी बेटी की शादी थी तो आपने 3 महीने की तनख्वाह दी, जब मैं बीमार था तो आपने ये और ये और ये, जब ये जरूरत थी तो आपने ये किया, ये किया, ये किया। और फिर वो मालिक उसको बैठाता और उसको कहता है, असल में मैं देखना चाहता था कि वो कितना स्टाफ है जो मेरे साथ लायल है, वफादार है, और जो वफादार नहीं थे गए, चिड़ियां उड़ गईयां। और अब जिसको कुछ नजर नहीं आता था कि ये मुझे कुछ देगा, उसको वो मुश्किल वक्त याद था कि कैसे इसने मेरी मदद की, और वो अपने मालिक के साथ खड़ा हुआ। और फिर मालिक कहता है, असल में हमारी कंपनी इतनी ज्यादा अब आगे बढ़ गई है कि हर शहर में इसका एक सेंटर बनेगा, और अगर ये कहते कि हम आपके साथ खड़े हैं तो हर सेंटर का इनमें से एक एक को मैं सुपरवाइजर बनाता। लेकिन अब वो इस लायक नहीं थे। तुम हो जो अब इस सारे काम की सुपरविजन करोगे। खुदा हानेस्ट और दयानतदार खादमों को और खादमाओं को देखना चाहता है जो खुदावंद के साथ बड़ी वफादारी के साथ चल रहे हो। अगर खुदावंद आज आ जाए तो क्या मुझे और आपको ये कहेंगे, शाबाश, वेल डन, तूने बहुत अच्छा किया? क्या कहेंगे? अपने आप की बाबत सोचने की जरूरत है। और फिर निचोड़ के तौर पर पौलुस रसूल कहते हैं कि अगर कोई तुम्हारे खिलाफ बदी करता है ना, तो तुम बदी को बदी से मगलूब नहीं कर सकते। क्या ख्याल है आपको? समझ रहे हैं आप ना क्या मतलब है? कि अगर कोई तुम्हारे खिलाफ बदी करता है और तुम भी उसके साथ बदी करो तो तुम ये समझोगे कि वो बदी मगलूब हो जाएगी? नो, नो। बदी के एवज तुम अगर मुआफी और हलीमी और फरोतनी करो, बल्कि उस बदी के एवज जो उसने तुम्हारे बरखिलाफ की, तुम उसके साथ नेकी करो, तो फिर बदी मगलूब होगी, वरना बदी सर उठाए रहेगी। हमारे मुआशरे में, हमारे खानदानों में हमारी जबानें बहुत चलती हैं, बहुत चलती हैं, बहुत। और हम नहीं चाहते कि मैं पीछे रह जाऊं। इन्हें 2 सुनाइयां ने ते मैं 4 सुनावांगा, मुआशरे में भी और खानदानों में भी। लेकिन बाइबल मुकद्दस का मैयार यह है कि जब कोई तुम्हारे बरखिलाफ कुछ करता है, बदी करता है, किसी भी तरह की हो सकती है, तुम अब उसके बरखिलाफ बदी करके बदी को मगलूब नहीं कर सकते। तुम अगर उसने बदी की, मिसाल के तौर पर हम रास्ते जा रहे हैं और कुत्ता भौंकता हुआ आता है,
تو کیا ہم بھی اسی طرح کریں گے جیسے اس نے کیا؟ اہم ترین بات یہ ہے کہ بدی تبھی مغلوب ہوگی جب ہم نیکی کر کے غالب آئیں۔ ہم اپنے معاشرے میں مذہب کا تسلط اور زور دیکھتے ہیں، لیکن روحانیت کا فقدان اور بحران دیکھتے ہیں۔ تو ان دو آیات میں مقدس پولس رسول مجھے اور آپ کو یہ درس دیتے ہیں کہ بدی کے عوض بدی نہیں کرنا، اور تم دوسرے کے برخلاف جو تمہارے ساتھ دشمنی رکھے، اب تم بھی اس کے ساتھ دشمنی نہیں کرنا، کیونکہ یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے۔ تم اس کے ساتھ مہربانی کرو۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، بیٹوں اور بیٹیوں، اگر ہم آج جو کچھ سیکھا ہے نا، بس اسی کو اپنی زندگی پر لاگو کر لیں، ہمارے ازدواجی رشتے، ہمارے خاندان، ہماری برادری، ہمارا معاشرہ ڈوبنے سے بچ جائے گا۔ خداوند مجھے اور آپ کو توفیق عنایت فرمائے کہ اپنا دل خداوند کے سپرد کرتے ہوئے اس کے کلام کے تابع رہ کر اپنی زندگی گزارنے والے ہوں، تاکہ خداوند کا جلال میری اور آپ کی زندگی سے ظاہر ہو۔ God bless you all. www.newlifeinstitute.org